सर मेरा नाम सोनिया नैन है और मैं बेसिकली हिसार से बिलोंग करती हूँ। हिसार ब्रेकिंग न्यूज़ और हरियाणा की पहली खबर मेरे 2 चैनल हैं जो कि इंस्टाग्राम, फेसबुक और यूट्यूब तीनों प्लेटफॉर्म पे प्रॉपरली रन कर रहे हैं। मैडम, आज जो 85 गाँव और 12 खापों द्वारा संत रामपाल जी का बहुत बड़ा और भव्य स्वागत किया जा रहा है, मीडिया की नज़र से आप कैसा देखते हो इसको? देखिए, मैं सिर्फ यहाँ की बात नहीं करूँगी। जब मैं फ़र्स्ट टाइम आई थी संत रामपाल जी महाराज के 3 दिन का एक विशाल भंडारा था, उसको कवर करने के लिए धनाना धाम में मैं गई थी। तो जब मैं फ़र्स्ट टाइम वहाँ पर मैंने एंटर किया तो मेरे लिए वो एक आम प्रोग्राम था, जैसे कि और भी काफ़ी सारे मिशन हैं और भी काफ़ी सारे संत हैं, तो उनके प्रोग्राम्स में जब हम जाते हैं तो मेरे लिए वो सिर्फ वही था। बट जब मैं वहाँ पर रही, मैंने वहाँ पर कवरेज की, मैंने वहाँ पर लोगों की बातें सुनी। इवन बड़े की बात मैं नहीं कर रही हूँ, छोटे छोटे बच्चे जिनको कि आजकल सबसे ज़्यादा मैं देखती हूँ उनके हाथ में मोबाइल होते हैं, उनको गेम्स, रील स्क्रॉल करना वो ज़्यादा पसंद है। उन लोगों के मुंह से मैंने वो बातें सुनी जो शायद हमारी तो सोच में भी नहीं आती हैं। तो तब मैंने उनसे पूछा कि भाई आप बच्चों ये सोच कैसे, आप टीवी, फ़ोन इन सब चीज़ों से ये देखते हो? तो उन्होंने कहा नहीं, हमारे जो गुरु हैं संत रामपाल जी महाराज, जो उनके वचन हैं, उनकी जो बातें हैं, उनकी जो विचारधाराएं हैं, हमने उनको सुना है और उनसे प्रेरित होकर के हमने ये सोचा है कि भैया जो ये बाकी सारी चीज़ें वो सब मोह माया है। अगर असल में कुछ है, अगर परमात्मा है तो सिर्फ वही है, संत रामपाल जी महाराज या फिर कबीर महाराज जी। तो उनकी ये बातें सुन के मुझे लगा कि नहीं, वाकई में कुछ है। उसके बाद मैं सेकंड टाइम जाती हूँ जब महम चौबीसी पे उनको सम्मानित किया गया था। थर्ड टाइम मैं फिर धनाना धाम में गई। उसके बाद हमारे हिसार की जाट धर्मशाला में उनको सम्मानित किया गया। उसके बाद आज मैं यहाँ पर पहुँची हूँ। तो मैं लगातार जो है, एक तो जो लोगों की संख्या है वो बढ़ती जा रही है। मैं पहले से शुरू हुई, मान लीजिए वहाँ पर क्या पता हज़ारों में हो, दूसरे में मैं गई क्या पता लाख में है, तीसरे में मैं गई तो 2 लाख, आज मैं यहाँ पर आई हूँ तो गिनती ही नहीं है। अनगिनत लोग जो है उनके साथ जुड़े हुए हैं। तो वैसे तो अगर मेरे प्रोफेशन की मैं बात करूँ तो मैं एक पत्रकार हूँ। मैं किसी धर्म से नहीं जुड़ी, मैं किसी जात से नहीं जुड़ी, किसी मिशन से नहीं जुड़ी, मैं सबके लिए एक समान हूँ। लेकिन हाँ, मैं इतना ज़रूर कहूँगी कि जब मैं संत रामपाल जी महाराज के किसी भी कार्यक्रम में आती हूँ तो मुझे वाकई में यहाँ पर एक बहुत ही मेंटल पीस मिलता है। लोगों की सोच मुझे इतनी अच्छी लगती है कि आप बिलीव नहीं करेंगे, मैं एक बाइट लेने के लिए, एक मिनट की बाइट लेने के लिए जाती हूँ और मैं 10-10, 15-15 मिनट उनसे बात करती रहती हूँ। वो उनकी बातें सुनना मुझे इतना अच्छा लगता है। तो मैं तो मानती हूँ कि भैया अगर वाकई में जो इनकी एक टैगलाइन है कि कलयुग में सतयुग की ओर, तो ये वाकई में यही है। अच्छा मैडम, आप जब ग्राउंड पर रिपोर्टिंग करने जाते हो तो संत रामपाल जी महाराज जी के जो सामाजिक कार्य है, जनहित के कार्य, उनको लेकर लोगों की क्या सोच है? लोगों की सोच यही है कि मैं एक उदाहरण देना चाहूँगी। जब कोरोना काल था तो उस समय पर पता नहीं कितने ही लोग जो है अपनों से बिछड़ गए। तो उस समय हालात ऐसे बन गए थे कि एक पिता की जब मतलब मौत होती है तो उनका अंतिम संस्कार एक बेटे के द्वारा किया जाता है। उनकी हर्थी के ऊपर हाथ जो है, एक कंधा जो है उसके बेटे के द्वारा दिया जाता है, गोद में सर जो एक बेटे का के उसमें गोद में रखा जाता है, बाप का सिर। लेकिन उन दिनों में, उस समय में मैंने देखा था कि एक बेटा जो है अपने बाप की अर्थी को हाथ नहीं लगा रहा था। वो भी दिन देखे थे। उन दिनों को देखते हुए और अगर आज की मैं बात करूं तो जो मुहिम चलाई जा रही है, चाहे वो अन्नपूर्णा मुहिम है, चाहे रामायणी है, दहेज मुक्त विवाह, इस तरह के जो भी मैंने इनके जो कार्यक्रम मैंने देखे हैं, उनके हिसाब से मैं ये ज़रूर कहूँगी कि जिस व्यक्ति से लोगों का कोई मिलना जुलना नहीं होता है, लोगों का कोई जुड़ाव नहीं है, कोई लगाव नहीं है, वो जानते तक नहीं है, ऐसे 350 गांव में करोड़ों लोगों के पास करोड़ों की मदद पहुंचाने वाले व्यक्ति को मैं यही कहूँगी कि भाई वाकई में ये किसी चमत्कार से कम नहीं है। और आज के समय में, इस कलयुग में जो सामाजिक कार्य उनके द्वारा किए जा रहे हैं, संत रामपाल जी महाराज के द्वारा किए जा रहे हैं, क्योंकि उन्हीं के आदेशों से जो है ये टीम लगातार काम कर रही है। और कमाल की बात ये है कि वो खुद जेल में बैठे हैं, उनको ये भी नहीं पता कि जिन लोगों के पास मदद पहुंचाई जा रही है वो लोग हैं कौन, वो क्या कभी भविष्य में मुझसे मिलेंगे, या क्या कभी वो मेरी विचारधाराएं उन्होंने सुनी है, कभी मेरे विचारों से वो कभी प्रभावित हुए भी है क्या, उनको कुछ नहीं पता। उनका कहना सिर्फ इतना है कि भाई जिनको मदद चाहिए उनको मदद पहुंचाओ। सिर्फ एक लेटर उनके पास जाता है, एक प्रार्थना पत्र उनके पास जाता है और वो जैसे ही देखते हैं कि वाकई में ज़रूरत है तो वो आदेश दे देते तुरंत कि भी मदद पहुंचाओ, चाहे वो मदद लाखों में है, हज़ारों में है और चाहे करोड़ों में है। तो मेरा मानना है कि अगर ऐसे व्यक्ति
सिर्फ एक संत रामपाल जी महाराज नहीं, अगर इनकी विचारधाराओं पर हर एक बच्चा बच्चा चलने लगे, हर एक बड़ा बूढ़ा चलने लगे, तो मुझे लगता है कि समाज से कुरीतियाँ ख़त्म हो जाएंगी, समाज में भाईचारा इतना ज़्यादा हो जाएगा कि जो एक अलग अलग जात पात धर्म को लेकर के लोग जो ठेकेदार बने हुए हैं, सामाजिक ठेकेदार जो बने हुए हैं, जो धर्म की राजनीति करते हैं, उन लोगों का बिल्कुल सफाया हो जाएगा और समाज जो है एक भाईचारे में, एक प्यार प्रेम में, एक जो कहते हैं ना कि कलयुग में वाकई में सतयुग आ जाएगा। मैडम, संत रामपाल जी महाराज जी की जो अन्नपूर्णा मुहिम है, उससे आप वर्तमान और भविष्य में कितना बड़ा बदलाव देख रहे हैं? बहुत बड़ा बदलाव देख रही भी हूँ और आने वाले समय में बहुत बड़ा बदलाव आएगा भी। उनसे मैं सोच रही हूँ कि वो लोग भी प्रेरणा लेंगे जो कि ये सोचते हैं कि भाई अपना पेट भरा हुआ है, मुझे क्या फ़र्क पड़ता है पड़ोसी का पेट भरा है या नहीं भरा। तो मुझे लगता है उनको देख करके, उनसे प्रेरित होकर हर वो व्यक्ति, आम से आम व्यक्ति जिसकी थाली में 2 रोटी होगी, वो सोचेगा आधी मैं खाता हूँ और 1.5 मैं बाकियों में बांटता हूँ ताकि उनका पेट भी भर जाए। तो बहुत फ़र्क पड़ेगा, बहुत ज़्यादा। जी मैडम, आज किसानों द्वारा संत रामपाल जी को किसान मसीहा की उपाधि से नवाजा जा रहा है। इतिहास में पहले संत है जिनको किसान और खापे सम्मानित कर रही है, इस बारे में आप क्या कहेंगे? ये सवाल अक्सर मैं हर उस व्यक्ति से पूछती हूँ जिनके भी सामने मैं माइक लगाती हूँ। मैं उनको कहती हूँ कि मसीहा एक बहुत बड़ा वर्ड हो जाता है। मसीहा मतलब कि परमात्मा का एक स्वरूप जो कि उतर कर धरती पर आ गया है। तो मैं कहती हूँ कि आप क्यों कहते हैं कि वो मसीहा है? और कुछ किसान नेता भी हमारे साथ जुड़े, तो मैंने उनसे भी पूछा कि अक्सर विवाद बन जाता है इन बातों पर जब आप ये कहते हैं कि भैया किसान मसीहा है। किसान मसीहा कैसे कह सकते हैं आप? तो ये सवाल मैं करती हूँ, तो उनका कहना है कि नहीं, जिस तरह से संत रामपाल जी महाराज ने इस दुख की घड़ी में, इस प्राकृतिक आपदा की घड़ी में, जहाँ पर शासन प्रशासन सरकार नेता मंत्री सब पीछे हट गए, सब जो है मदद नहीं पहुँचा पाए, वैसे में ये अन्नपूर्णा मुहिम अचानक से आती है और अचानक से हर उस खेत खलियान, हर उस किसान तक मदद पहुँचाती है जहाँ जहाँ पर ज़रूरत होती है। तो जो ये अन्नपूर्णा मुहिम है, वाकई में इन्होंने एक मरते हुए किसान को, अक्सर आपने देखा होगा कि जब एक फसल जो है ख़राब हो जाती है, किसान बेचारा कर्ज उठा करके बीज बोता है, बुहाई करता है, बिजाई करता है, इस उम्मीद से कि जब फसल होगी तो मैं वो कर्ज उतार दूंगा। वो पूरा का पूरा जो है उनका फसल सब बर्बाद हो गया। ऐसे में एक ऑप्शन क्या बचा? सुसाइड। आप भी मानते हैं आत्महत्या एक ऐसा ऑप्शन बच जाता है कि इससे अच्छा तो मर ही जाऊं, ना कर्जा उतार पाऊंगा, ना बच्चों को कुछ खिला पाऊंगा और ना उनकी पढ़ाई हो पाएगी। तो ऐसे लाखों किसानों को, सभी भक्त भाई बहनों से निवेदन है, इस वीडियो को इतना फैलाओ कि सभी जगत भाई बहनों तक पहुंच जाए तथा उनको भी पता चले कि संत रामपाल जी महाराज जी क्या ज्ञान देते हैं और उससे लोगों को क्या लाभ प्राप्त हो रहे हैं। हमें फॉलो जरूर कीजिए और अपनी राय कमेंट में बताएं ताकि ऐसी वीडियो सभी तक पहुंच जाए। सत साहिब जय हो, बंदी छोड़ की।